जीतन राम मांझी कैसे हुए, ये सबसे बड़ी बात है ना। पहले तो ये प्रश्न है कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री किसने बनाया। ये तो नीतीश कुमार की सोच ने बनाया ना। भाई आपको मुख्यमंत्री बनाए नीतीश जी, उसके बाद आप नीतीश मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी को मजबूत करने के बदले आपने अपनी पार्टी बना ली। ठीक है, यहाँ तक भी चली, मान ली। आप दूसरे गठबंधन में चले गए, ये भी मान लिए। फिर आप हमारे गठबंधन में आ गए, हम ये भी मान लिए। अब फिर आपको कहा गया कि भाई अब आप आ जाइए वापस, जिस पार्टी से गए तो उसी में आ जाइए। कौन खराब काम का है। अब गिरिराज सिंह के ऊपर कितना कमेंट किया जाएगा, लेकिन लगातार नीतीश कुमार पर कह रहे हैं गिरिराज सिंह। अरे छोड़िए ना भाई, कितना नोटिस लें गिरिराज जी। संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद अब रत्नेश सदा को मंत्रिमंडल में मिला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी। संतोष सुमन का इस्तीफा देने के बाद अब नए जो है जदयू के विधायक को मिला है मंत्रिमंडल। उधर जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार दबाने का काम कर रहे थे, प्रेशर दे रहे थे पार्टी मर्ज करने की बात, इसीलिए ऐसा काम हुआ है। जीतन राम मांझी कैसे हुए, ये सबसे बड़ी बात है ना। पहले तो ये प्रश्न है कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री किसने बनाया। ये तो नीतीश कुमार की सोच ने बनाया ना। कोई ऐसा तो था नहीं कि बहुत कैलिबर था, बहुत काबिल आदमी थे, उनसे ज़्यादा काबिल आदमी कैबिनेट में थे। लेकिन ये तो नीतीश कुमार की सोच ने कभी एप्लीकेशन भी दिए, कभी आग्रह भी किए नीतीश जी को कि हमको अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपनी जगह पर हमको बना दीजिएगा। तो कहे भी नहीं, ये तो कहीं और थे। तो नीतीश जी ने तो बुला के नहीं इनको बनाया। इनका विरोध भी हुआ पार्टी के अंदर, फिर भी उन्होंने बताया कि उनकी इच्छा थी कि एक मांझी समाज के व्यक्ति को हम मुख्यमंत्री बनाएं, महादलित परिवार के व्यक्ति को, और उनको उस समय लगा कि सबसे सूटेबल यही है। लेकिन अशोक जी, संतोष सुमन कह रहे हैं कि नीतीश कुमार दलितों की आवाज़ को दबाते थे, इसलिए हम इस्तीफा दिए हैं। अब क्योंकि अब उनको कहा गया कि भाई या तो आप साथ रहिए, पार्टी में आ जाइए, और नहीं तो फिर बार बार आप प्रेशर क्रिएट करिएगा, आपको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, जो चाहिएगा जो करिएगा। तब तैयार नहीं हुए तो क्या कहा जा सकता है। भाई आपको मुख्यमंत्री बनाए नीतीश जी, उसके बाद आप नीतीश मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी को मजबूत करने के बदले आपने अपनी पार्टी बना ली। ठीक है, यहाँ तक भी चली, मान ली। आप दूसरे गठबंधन में चले गए, ये भी मान लिए। फिर आप हमारे गठबंधन में आ गए, हम ये भी मान लिए। अब फिर आपको कहा गया कि भाई अब आप आ जाइए वापस, जिस पार्टी से गए तो उसी में आ जाइए। कौन खराब काम का है। संतोष सुमन कह रहे हैं कि अगर हमारे कार्यकर्ता चाहेंगे तो हम एनडीए में शामिल हो जाएंगे। अभी तो वही तो संपर्क, जैसे आपने एक पार्टी बना ली, आप इधर मंत्री भी हैं, उधर संपर्क में भी है, तो कोई सबको जानकारी रहती है ना कि क्या हो रहा नहीं हो रहा है। तो नीतीश जी ने कहा कि अगर आप हमारे लिए फेयर हैं, आप चाहते हैं कि हाँ हमको मजबूत करें, तो आप मर्ज कर जाइए हमारे साथ। आप नहीं किए। आप एक सवाल ये है, नीतीश कुमार बीते दिनों जिस तरीके से कहे थे कि चुनाव जो है लोकसभा का पहले भी हो जाएगा, गिरिराज सिंह कह रहे हैं इस पर कि भविष्यवाणी भी करने लगे हैं, बिहार नहीं संभल रहा और भविष्यवाणी करने निकले हैं नीतीश कुमार। अब गिरिराज सिंह के ऊपर कितना कमेंट किया जाएगा, लेकिन लगातार नीतीश कुमार पर कह रहे हैं गिरिराज सिंह। अरे छोड़िए ना भाई, कितना नोटिस लें गिरिराज जी को। एक सवाल रहेगा, इतना जेपी नड्डा आ रहे हैं बिहार में, तो अब तो आए पे करेंगे ना लोग। अब तो लोग आए पे करेंगे, जितने लोग हैं सब आएंगे। अमित शाह आएंगे, जेपी नड्डा आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, तब सब लोग आएंगे। तो चुनाव का समय तो आएंगे नहीं, सब लोग अपना अपना आएंगे। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे अशोक चौधरी, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं। संतोष सुमन ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है और अब रत्नेश सदा को मंत्रिमंडल मिला, ऐसे में तमाम जो लोग हैं लगातार उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। और अशोक चौधरी ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से मांझी जो अपने पार्टी में रहने के बाद भी कहीं ना कहीं उनका इशारा तो बीजेपी की तरफ था, और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री अगर कोई बनाया है तो वो नीतीश कुमार ने ही बनाया, उनकी हैसियत भी नहीं थी। और उनको हैसियत के अलावा भी इस तरीके से अशोक चौधरी ने दावा किया है कि नीतीश कुमार ने ही मांझी को बिहार में मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं संतोष सुमन की जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि अब एनडीए में शामिल हो जाएंगे कार्यकर्ता चाहेंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इसके लिए बहुत दिन पहले से ही काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के सभी नेताओं पर करारा तंज कसा है और कहा है कि अब अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री सब आएंगे बिहार में, क्योंकि चुनाव है और चुनाव के लिए आएंगे और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साफ तौर पे हमलावर तरीके से बीजेपी पर तंज कसा और संतोष सुमन को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, न्यूज़ 24 पटना।